हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान 342। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई के एक ऐसे मंथली इनकम प्लान एसडब्ल्यूपी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करके 20,000 रुपये तक की मंथली इनकम प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो आप एसडब्ल्यूपी प्लान के बारे में बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन इसको सही प्लानिंग और राइट प्रोसेस के साथ कैसे स्टार्ट करना है और मंथली इनकम कितने टाइम पीरियड के बाद और कितनी लेना है, यह सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा। कृपया वीडियो एंड तक ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपके पास एक लमसम अमाउंट पड़ा है या फिर कहीं से आने वाला है, जैसे कि रिटायरमेंट का पैसा या कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम मैच्योर हो गई हो, वहाँ से आने वाले पैसे, तो इसको बैंक एफडी या बैंक सेविंग अकाउंट में रख कर बेकार ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ही पैसों पर हर साल 7 से 8% तक का लॉस करेंगे। अगर यह फंड आपकी किसी इमरजेंसी के लिए नहीं है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सबसे भरोसेमंद एसबीआई म्यूचुअल फंड के एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में इन्वेस्ट करें। इस स्कीम में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके 20,000 रुपये की मंथली इनकम तो प्राप्त ही करेंगे, साथ ही साथ आप अपने मूलधन को भी एक टाइम पीरियड के बाद अच्छे ग्रोथ के साथ विड्रॉ भी कर सकेंगे। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड के एसडब्ल्यूपी ऑप्शन हैं, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके एसडब्ल्यूपी का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड के एसडब्ल्यूपी प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां पर लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा है। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो एसबीआई नंबर 1 एएमसी हाउस है। एएमसी का मतलब है असेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि एसबीआई देश की नंबर 1 असेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसी वजह से लोग इसमें बढ़ चढ़कर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे हमें यह भी समझ में आता है कि लोगों का ट्रस्ट एसबीआई के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो एसडब्ल्यूपी प्लान के लिए एसबीआई के जिस फंड के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इसका नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। हाइब्रिड फंड का मतलब है हमारा पैसा इक्विटी और डेब्ट दोनों जगह इन्वेस्ट होता है, जिससे कि हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर रिस्क कम हो जाता है और बैलेंस बना रहता है। अब हम इस वीडियो में आगे एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कितना लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बदले में हमें कितनी मंथली इनकम लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे डेली के एक्सपेंस भी मैनेज हो जाएं और एक टाइम पीरियड के बाद एक बड़ा कॉर्पस भी बन जाए। अब हम बात करते हैं इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 26.67% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है और लास्ट 2 ईयर में 17.99% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 17.01% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है और लास्ट 10 ईयर में 13.98% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो यानी कि जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक 15.61% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दे चुका है। यह फंड 9 अक्टूबर 1995 में लॉन्च्ड हुआ था, यानी कि अक्टूबर में इस फंड को पूरे 29 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो 29 साल से लगातार इस फंड ने 15% से ऊपर का एनुअलाइज्ड रिटर्न बनाकर दिया है अपने निवेशकों को, जो कि बहुत शानदार रिटर्न है। इस फंड का AUM यानी कि फंड साइज है 73,077.97 करोड़ रुपए एज ऑन 10 सितंबर 2024। इस फंड के करंट NAV प्राइस की बात करें तो वह 281.60 रुपये है एज ऑन 10 सितंबर 2024। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये होता है कि हमारे जो पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए जाते हैं
उसको मैनेज करने के लिए एएमसी हमसे जो चार्ज लेती है उसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इस फंड से यदि हम अपने फंड को 1 साल के अंदर विड्रा करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। यदि हम अपने फंड को 1 साल के बाद विड्रा करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के द्वारा 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और यदि लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो 1000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का लगेगा। अगर 1.25 लाख रुपए तक की वैल्यू है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 1.25 लाख रुपए से ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब हम इस फंड के फंड मैनेजर की बात करते हैं। इस फंड में 4 फंड मैनेजर हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। पहले फंड मैनेजर हैं रामा अय्यर श्रीनिवासन जो जनवरी 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दूसरे फंड मैनेजर हैं राजीव राधाकृष्णन जो नवंबर 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तीसरे फंड मैनेजर हैं मानसी सजेजा जो दिसंबर 2023 से इस फंड को मैनेज कर रही हैं। चौथे फंड मैनेजर हैं प्रदीप केशवन जो दिसंबर 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड को मैनेज करने के लिए इन 4 फंड मैनेजर्स के अहम रोल हैं जो अपने एनालिसिस के बेस पर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस फंड के होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी सेक्टर में 72.3% की होल्डिंग्स है, डेप्ट सेक्टर में 21.4% की होल्डिंग्स है, कैश सेक्टर में 3.9% की होल्डिंग्स है। इक्विटी सेक्टर के टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 6.46% की होल्डिंग्स है, आईसीआई बैंक लिमिटेड में 5.87% की होल्डिंग्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 5.66% की होल्डिंग्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.22% की होल्डिंग्स है, भारती एयरटेल लिमिटेड में 5.05% की होल्डिंग्स है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में 4.47% की होल्डिंग्स है। तो होल्डिंग वाइज देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया होल्डिंग्स है। अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन वाइज देखा जाए तो फाइनेंस सेक्टर में 32.1% की होल्डिंग्स है, अदर सेक्टर में 13.9% की होल्डिंग्स है, सर्विस सेक्टर में 10.9% की होल्डिंग्स है, एनर्जी सेक्टर में 8.6% की होल्डिंग्स है, हेल्थ केयर सेक्टर में 8.5% की होल्डिंग्स है, कम्युनिकेशन सेक्टर में 7.7% की होल्डिंग्स है। अब हम इस WP कैलकुलेटर के माध्यम से यह समझेंगे कि अलग अलग टाइम पीरियड और अलग अलग अमाउंट के साथ कितनी हमें मंथली इनकम मिलेगी और मैच्योरिटी पर कितनी वैल्यू मिलेगी। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो किस प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट किया जाए और कितने टाइम के बाद इस WP का बेनिफिट लिया जाए जिससे कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि यदि कोई इस फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है इस WP प्लान के लिए और मान लेते हैं कि 5 साल के बाद इस WP प्लान का बेनिफिट लेना है जिस पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% का लेकर चलेंगे जो कि इस फंड ने पिछले 29 साल से लगातार दिया है। यदि हम इस फंड में 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो 5 साल में जो एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा वह 10,11,357 रुपये होगा और हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू मिलेगी वह 20,11,357 रुपये होगी। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ था, 5 साल तक हमारा पैसा ग्रो हुआ, जो 10 लाख रुपए था वह डबल हो गया यानी कि 20 लाख रुपए बन गया है। अब हमें इस WP का बेनिफिट लेना है इस 20 लाख रुपए के ऊपर, तो इस पर हम मंथली 20,000 रुपये का विड्रॉल लेंगे। हमें ज़्यादा विड्रॉल भी नहीं लेना है क्योंकि यदि हम बहुत ज़्यादा मंथली विड्रॉल करेंगे तो हमारा पैसा बहुत तेज़ी के साथ ग्रो नहीं करेगा।
तो इसलिए हमें जितनी मंथली एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है। यदि हम 20 लाख रुपए के ऊपर 20,000 रुपये की मंथली इनकम लेते हैं तो 5 साल में जो टोटल विड्रॉल होगा वह 12 लाख रुपए होगा। यदि हम इस फंड को 5 साल बाद क्लोज करते हैं तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वह 22,96,100 रुपये होगी। यदि हम इसी फंड में कंटिन्यू 10 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो 10 साल में जो टोटल विड्रॉल हो जाएगा वह 24 लाख रुपए होगा। और यदि हम इस फंड को 10 साल बाद क्लोज करते हैं तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वह 28,91,663 रुपये होगी। यदि हम इसी फंड में कंटिन्यू 15 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो 15 साल में जो टोटल विड्रॉल हो जाएगा वह 36 लाख रुपए होगा। और यदि हम इस फंड को 15 साल बाद क्लोज करते हैं तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वह 40,89,553 रुपये होगी। यदि हम इसी फंड में कंटिन्यू 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो 20 साल में जो टोटल विड्रॉल हो जाएगा वह 48 लाख रुपए होगा। और यदि हम इस फंड को 20 साल बाद क्लोज करते हैं तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वह 64,98,937 रुपये होगी। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो लाइफ टाइम तक इस म्यूचुअल फंड से SWP का बेनिफिट ले सकते हैं। यदि हम इसी फंड में कंटिन्यू 25 साल तक के लिए बने रहते हैं तो 25 साल में जो टोटल विड्रॉल होगा वह 60 लाख रुपए होगा। और यदि हम इस फंड को 25 साल बाद क्लोज करते हैं तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वह 1,13,45,069 रुपये होगी। यदि आपके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए नहीं हैं और आप सिर्फ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपके पास टाइम है कि आप 10 साल बाद SWP का बेनिफिट लेंगे तो 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा वह 10 साल कंप्लीट होने पर जो एस्टीमेटेड रिटर्न बनेगा वह 15,22,779 रुपये होगा। और हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वह 20,22,779 रुपये होगी। तो यदि किसी के पास 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो वह सिर्फ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 10 साल बाद मंथली इनकम यानी कि SWP का बेनिफिट ले सकता है। यहाँ पर मैंने अलग अलग सिनेरियो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आपको इसमें से जो भी सूटेबल लगता है उस प्लान में आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके मंथली इनकम यानी कि SWP का बेनिफिट ले सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।